गुड मॉर्निंग कलीसिया। आज सुबह रविवार को हम जब मिल रहे हैं तो एक ही हृदय के साथ कि हाँ, परमेश्वर हमारे बीच में है और अपेक्षा करते हैं कि आपने आराधना के समय परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस किया होगा। आज सुबह हम जिस वचन को देखेंगे, हम चाहेंगे कि ये वचन हमारे जीवन में सुसमाचार को या परमेश्वर का जो अभिप्राय है अपने लोगों के प्रति जो कहना चाहता है और जिस तरह से बाइबल बताता है, हम उसको देखेंगे। तो आज का जो मेरा वचन है वो शीर्षक इस प्रकार है जो कहता है कि यीशु मसीह ने हमें अनाथ नहीं छोड़ा। ओके, और इस वचन को वो इस तरह से कहता है, बताता है कि किस तरह से उसने हमें अनाथ नहीं छोड़ा। तो जब हम देखते हैं ये वचन यूहन्ना 14:18 में है जो कहता है कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। ओके, और जब वो कह रहा है तो ये पवित्र आत्मा के विषय में कहता है और पवित्र आत्मा के विषय में बाइबल बताती है कि वो यीशु मसीह का सहायक जो यहाँ पे वो अपने आप को प्रकट करता है ताकि हमें यीशु मसीह की कमी महसूस ना हो। तो जब हम देखते हैं इन वचन को आधार पे, तो हम देखते हैं ये भी कि यीशु मसीह के बगैर हम सब अनाथ है। ओके, मानो या ना मानो, ये हकीकत है। तो ये किस प्रकार है हम देखेंगे, ये कैसे होता है इस प्रकार हम देखेंगे। लेकिन जब परमेश्वर ने हम सबको बनाया तो इस रीति से बनाया कि हम परमेश्वर के साथ रह सके। और हम जब देखते हैं परमेश्वर ने छठे दिन जानवरों को बनाया, फिर उसने आदम को बनाया और आदम के नथनों में श्वास फूका, जिसे इब्रानी भाषा में कहा जाता है रूआक, यानी परमेश्वर का खुद का श्वास उसने आदम में फूका, और जिसका जिक्र जानवरों के विषय में नहीं है। ओके, जानवरों के विषय में नहीं, ये सिर्फ इंसानों को ही ये सौभाग्य मिला कि वे परमेश्वर का उस परमेश्वर के सांस को वो फूका जाता है, जहां पे उत्पत्ति 2:7 में जिसका जिक्र है। ओके, और वो बाइबल कहता है कि वो जीवित प्राणी बना, वो जीवित प्राणी बना। ओके, उसने आदम को बिल्कुल अलग तरीके से बनाया था, जो जानवरों की तरह नहीं, वो एकदम अलग था। तो इंसान को बनाने के टाइम पे उसने इस प्रकार बनाया गया। तो हम 3 चीजों से बने गए हैं जिसका उल्लेख एक थिस्सलुनीको 5:23 में दिखाई देता है, जहां पे कहता है कि शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा, प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। आमीन। और ये परमेश्वर ने हमें 3 एलिमेंट्स के साथ, 3 चीजों के साथ बनाया गया, जो हम देखते हैं जो है आत्मा, प्राण और शरीर। ओके, और इसको जब बनाया गया तो हमें देखना चाहिए कि परमेश्वर क्या कहता है। जब परमेश्वर ने आदम को रखा, जो हम उत्पत्ति 2 में से देख सकते हैं, और उसे अर्दन के बाग में रखा गया और उस बाग में बहुत सारे वृक्ष थे और उसे कहा गया कि तू सारे वृक्षों का फल खा सकता है सिवाय भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष। अगर तू उसका फल तू कभी ना खाना, जिस दिन तू उसके फल को खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। वचन 17 में क्लियरली परमेश्वर का वचन कहता है कि आदम को चेतावनी दी गई थी कि तू उस वृक्ष का फल नहीं खाना। तो जब परमेश्वर कह रहा था कि आदम को कि तू वो वृक्ष का फल नहीं खाना, उसका तात्पर्य क्या था? ओके, तो आज हम उसको थोड़ी सी गहराई से देखेंगे। और वही चीज अगर शैतान जब उसके पास आता है, जो हम उत्पत्ति 3 में देखते हैं, तो कहता है कि तब सब ने स्त्री से कहा तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे तुम उसी उसी की तरह बन जाओगे। तो एक तरह से सांप ये कहता है, जो शैतान का रूप है, जो शैतान आता है और वो बहकाता है हवा को और कहता है कि तुम निश्चय ना मरोगे। लेकिन ये चीज है जो कहता है। लेकिन इन सब चीजों को जब देखते हैं, जब परमेश्वर ने उससे कहा तो परमेश्वर का दृष्टिकोण आत्मा था। ओके,
परमेश्वर का दृष्टिकोण जो था वो आत्मा था। परमेश्वर और मनुष्य के बीच रिश्तों का रिश्तों के बीच उस समय मौत हो गई जब उसने वो आज्ञा तोड़ दी। ओके, जब उसने आज्ञा ना मानी तो उसके वजह से वो रिश्ता टूट गया और वहां पे आत्मा की मौत हो चुकी थी। वो आत्मा मर चुका था। ओके, एक कम्युनिकेशन था जो परमेश्वर और मनुष्य के बीच, वो कम्युनिकेशन टूट गया है, वो संवाद टूट गया है। पुराने जमाने के जो टेलीफोन हुआ करते थे, जो आज भी एमटीएनएल और बीएसएनएल में मिलते हैं, लेकिन अगर वो फोन नहीं चलता, यानी आपको डायनल टोन सुनाई नहीं देता, तो आप कहते हो मेरा फोन डेड हो चुका है। ओके, उसमें डायल टोन नहीं आ रहा, वो मर चुका है। ओके, तो इस प्रकार हमारा संवाद टूट चुका था जो आत्मा में था, जो आत्मा था, और परमेश्वर का दृष्टिकोण सिर्फ आत्मा था। इसलिए यीशु मसीह कहता है यूहन्ना 4:24 में, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। परमेश्वर का पूरा दृष्टिकोण आत्मिक रहा है और आत्मा के साथ ही वो बनाता है, अपना दृष्टिकोण उस तरह से बना के रखता है। लेकिन शैतान क्या करता है? शैतान जब हवा के पास कहा कि निश्चय तुम नहीं मरोगे, ओके, पर तुम अलग बन जाओगे, तुम्हारी आंखें खुल जाएगी, तुम अलग बन जाओगे। जब हम इस वचनों को देखते हैं तब क्या देखते हैं कि शैतान का दृष्टिकोण शरीर था। ओके, और शैतान की इच्छा थी मनुष्य के हृदय में परमेश्वर के समान बनने की इच्छा डालना, या जिस प्रकार वो गिरा था, ओके, उस प्रकार उस मनुष्य की भी दुर्दशा हो। और इस प्रकार उसने प्रलोभन दिया ताकि वो गिर जाए। तो परमेश्वर ने जब हमें बनाया तो हम तीन तत्वों के साथ बने गए, आत्मा, प्राण और शरीर। ओके, हम देखते हैं जब जानवर है तो जानवर पहले से जिंदा थे। ओके, जिंदा थे, उसमें प्राण था, उनमें प्राण था, और वो शरीर में थे। लेकिन मनुष्य को जब बनाया गया तो आत्मा, प्राण और शरीर के साथ बनाया गया। तो जब हम देखते हैं कि जब मनुष्य जाति बढ़ने लगी तो हम सब शरीर जो प्राण के साथ था और मरी हुई आत्मा के साथ जन्म लेने लगा। ये आपको थोड़ा कंफ्यूज करेगा, ये मतलब जब मनुष्य पैदा होता है तब क्या है, वो शरीर में पैदा होता है, उसके अंदर प्राण है, यानी आप कह सकते हो कि जिंदा है। लेकिन जो आत्मा, जो परमेश्वर की जो आत्मा डाली थी, या आत्मा जो मनुष्य की थी, वो मरी हुई थी। ओके, उस पे जान नहीं थी। तो एक डेड बॉडी के साथ, आत्मा के डेड बॉडी के साथ मनुष्य जन्म लेता है। इसलिए जब निकोदेमुस यीशु मसीह के पास आया, उसने पूछा कि मैं परमेश्वर के राज्य को पाने के लिए मैं क्या करूं? तब यीशु ने निकोदेमुस से कहा, यूहन्ना 3:5 और 6 में हम देख सकते हैं, यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। तो बहुत जरूरी था कि आत्मा का जन्म होना, और आत्मा का जन्म होने के लिए बहुत जरूरी था कि वो फिर से वो जन्म प्राप्त करे, जो मरी हुई आत्मा है वो फिर से जी उठे। ओके, वो फिर से जी उठे। तो यीशु मसीह के क्रूस के कार्य के द्वारा हमारी मरी हुई आत्मा का नया जन्म हुआ। अब हम नई सृष्टि है। अब हम नई सृष्टि है, जिस तरह से बाइबल कहता है कि तुम एक नई सृष्टि हो, पुराना बीत चुका है, नया आ चुका है। वो आत्मा के विषय, तुम एक नई सृष्टि हो। ओके, तो कहता है कि यीशु मसीह के क्रूस के कार्य के द्वारा हमारी मरी हुई आत्मा का नया जन्म हुआ, और अब हम नई सृष्टि है। तो कुछ वचन जो उसके बारे में कहता है, ओके, वो ये कहता है कि एक पत्रस 1:23 कहता है, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। ओके, फिर कहता है 1 यूहन्ना 5:1 में, जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ, और जो कोई उत्पन्न
करने वाले से प्रेम रखता है, यानी जिसने हमें उत्पन्न किया उससे प्रेम रखता है, वह उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। तो हम जब जानते हैं कि परमेश्वर में हम उत्पन्न हुए हैं, तो हम उनसे भी प्रेम करते हैं जो मेरी तरह, जो हमारी तरह, जो दूसरे हैं, जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, और हम भी उनसे प्रेम रखते हैं। और उसी प्रकार 1 यूहन्ना 3:9 कहता है, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वह पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। आमीन। तो ये बहुत जरूरी कि हम अगर परमेश्वर के हैं तो हमारी जड़ें परमेश्वर में है, तो हम पाप कैसे कर सकते हैं या पाप में कैसे रह सकते हैं? हमें जरूरी है कि हम पवित्रता और अच्छे भले काम करें जिसके लिए हमें बनाया गया है। उसी प्रकार 1 यूहन्ना 5:18 कहता है, हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वह बचाए रखता है, और वह दुष्ट उसे छीन नहीं पाता। शैतान हमें छीन नहीं सकता, परमेश्वर हमें सुरक्षित रखता है। उसी प्रकार यूहन्ना 1:12 और 14 कहता है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसे यानी यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा हो। आमीन। परमेश्वर की महिमा उसके उसके बच्चों, उसके संतानों में होती है, और हम परमेश्वर की संतान ठहरते हैं। और जब हम परमेश्वर की संतान ठहरते हैं, परमेश्वर का अनोखा रूप हम में प्रज्वलित होता है। ओके, जिस प्रकार रोमियो 8:28 और 29 में कहता है कि वो और हम परमेश्वर की संतान, हम उसके परिवार के में गोद लिए गए हैं, उसके परिवार के सदस्य है। तो रोमियो 8:28 और 29 कहता है, ओके, कुछ वचन जो इसको स्थापित करता है, वो ये पहला चीज कहता है, यूहन्ना 3:16 कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो पर अनंत काल का जीवन पाए। तो पहले परमेश्वर का एकलौता पुत्र था, वो था यीशु मसीह। और आज परमेश्वर की उस कार्य के वजह से, यीशु मसीह की उस कार्य की वजह से हम सब परमेश्वर के संतान हैं। अब परमेश्वर के एकलौता पुत्र नहीं, उससे कहीं गुना ज्यादा है। तो जब हम देखते हैं रोमियो 8:28 और 29 को, तो हम ये देखते हैं और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भला ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। आमीन। और वो यीशु मसीह चाहता है कि हम यीशु परमेश्वर के स्वरूप में ठहरते जाए, यीशु मसीह के स्वरूप में ठहरते जाए। और हम जब यीशु मसीह के स्वरूप में बनते जाते हैं, तो यीशु मसीह हम में प्रथम होता है, हम में पहलौठा होता है, और हम उसमें प्रथम रहते हैं। फर्स्ट, पहले हम आदम की तरह दिखाई देते थे, हम सब आदम के स्वरूप के थे, आदम की तरह हमारा हालचाल होता, हमारा चेहरा आदम की तरह था। पर अब परमेश्वर हम काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है? हम में यीशु मसीह की तरह हमें बनाता है, हमारा स्वरूप, हमारा चाल चलन, सब कुछ यीशु मसीह की तरह बनाता है। आमीन। तो जिस वचन को हम देखते हैं, जैसे यूहन्ना रोमियो के अध्याय का, वो कहता है कि हम में यीशु मसीह का स्वरूप वो बनाते जाता है। आमीन।
हम थोड़ा और वचन देखेंगे जो कहता है इब्रानियों 2 9 से 13, पर मैं चाहूंगा कि हम जाने ये वचन कहां से आता है, जहां पे यीशु मसीह के विषय में इब्रानियों का अध्याय शुरू होता है। उल्लेख कहता है कि पहले पूर्वज के समय पे परमेश्वर भविष्यवक्ता के जरिए बात करता था, लेकिन आज के दौर में परमेश्वर सिर्फ एक ही जरिया इस्तेमाल करता है, और वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है। आज हमारे लिए बातचीत करने का एक ही भाषा है, और वो भाषा का नाम है यीशु मसीह। आज परमेश्वर ने हमें एक ही रीति से जोड़ा हुआ है, और वो है यीशु मसीह। आज परमेश्वर कहना चाहता है कि यीशु मसीह के जरिए हम परमेश्वर की उस भलाई इच्छा को देखते हैं। तो जब इन वचनों को देखते हैं, जो इब्रानियों की किताब में जो कहता है कि परमेश्वर ने इंसान को बनाया, आदम को बनाया, और मनुष्य के अधीन सब कुछ कर दिया। जो हम उत्पत्ति 1:26 में जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया, तब उसने कहा कि आओ मनुष्य को हम अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाए। और उसने कहा और उसने फिर इंसान को बनाया और सब कुछ उसके अधीन कर दिया। सब कुछ जो भी सृष्टि की थी, सब कुछ उसके अधीन कर दिया। लेकिन मनुष्य ने पाप किया, और उस पाप के छुटकारे के लिए यीशु मसीह को आना पड़ा। और वही यीशु मसीह जब आया, उसने वो कुर्बानी दी, हम सब के लिए वो कुर्बानी दी। और जब उसने वो कुर्बानी दी, हमें परमेश्वर के साथ जोड़ दिया। लेकिन यहां पे जब वचन देखते हैं कि सब मनुष्य को के अधीन कर दिया, लेकिन हमें कुछ चीजें दिखाई नहीं देती कि मनुष्य के अधीन है। चीजों को हम विपरीत स्थितियों में देखते हैं। हम देखते हैं कि लोग बीमार है, लोग बहुत ही तकलीफ में है, बारिश हो रही है, बारिश की वजह से बाढ़ आ रहे हैं, लोगों के घर पानियों से भरा, स्थितियां गंभीर है। और वही वचन बाद में कहता है, इब्रानियों 2:9 में कहता है, पर हम यीशु को जो स्वर्गदूतों से कुछ कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। हम यीशु मसीह को देखते हैं, और यीशु मसीह जो मनुष्य बन के आया, उसने मृत्यु का स्वाद हमारे लिए चखा, और वो तीसरे दिन फिर जी उठा। आज वो राज्य कर रहा है। जहाँ पे मत्ती 28 में बाइबल कहता है, यीशु मसीह कहता है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। ऐसा कुछ भी नहीं है जो उसके पास नहीं है। वही चीज बार बार हम देखते हैं, परमेश्वर ने यीशु मसीह को वो ऊंचे स्थान दिया है, और सब कुछ उसके अधीन कर दिया। सब कुछ उसके अधीन कर दिया। तो ये कौन किसके अधीन किया? वो यीशु मसीह जो मनुष्य का पुत्र बन के आया, जो इंसान बन के आया, जो हम सब के खातिर उसने मृत्यु का स्वाद चखा, उसने वो ताड़नाएं ली, उसने कोड़े खाए, और कांटों का मुकुट अपने सर पे उठाया, और फिर मारा गया, और तीसरे दिन फिर जी उठा। और परमेश्वर ने उसे उस ऊंचे सिंहासन पे बिठाया, और सब कुछ उसके अधीन कर दिया। और बाइबल कहता है कि हाँ, सृष्टि में मनुष्य के अधीन सब कुछ नहीं है, पर हाँ, यीशु मसीह के अधीन है। और वही चीज बाइबल कहता है यहाँ पे। और फिर कहता है 11वें वचन में, जो बहुत ही सुंदर वचन है, 11वां से लेके 13वां वचन बहुत ही सुंदर है, जो कहता है, क्योंकि पवित्र करने वाला यानी यीशु मसीह, और जो हम है यानी पवित्र किए गए जाते हैं, हम सब एक ही मूल से हैं, यानी हमारी जड़ें परमेश्वर में है। इस कारण यीशु मसीह हमें भाई या बहन कहने से नहीं लज्जाता। उसे शर्म नहीं आती मुझे भाई कहने से। शायद आपके भाई आपको नकारते होंगे, या आप किसी को नकारते होंगे कि आप उनके भाई हो, लेकिन यीशु मसीह को लज्जा नहीं आती, वो नहीं लज्जाता। पर कहता है, पर ये कहता है, भाइयों बहनों, आज ये वचन आप सबके लिए है, पर वो कहता है, मैं यानी यीशु मसीह
मैं तेरा नाम अपने भाई बहनों को सुनाऊंगा, यानी मुझे सुनाएगा, हम सबको सुनाएगा। यीशु मसीह कहता है, परमेश्वर पिता, मैं तेरा नाम अपने भाई बहनों को सुनाऊंगा। और सभा के बीच में, सभा क्या है? कलीसिया के बीच में मैं तेरा भजन गाऊंगा। तो कलीसिया, जब आप मिलते हो तो कुछ लोग नहीं मिल रहे हैं, आपका पास्टर आपको नहीं मिल रहा, आपके लोग आपको नहीं मिल रहे, नहीं, यीशु मसीह भी स्वयं वहां पे उपस्थित होता है। और क्या करता है? वो पिता परमेश्वर की आराधना करता है, और वो आपके बीच में है, वो अपने भाई बहनों के बीच में है, और वो आराधना करना चाहता है, वो उस प्रकार आराधना करना चाहता है। तो अब मैं क्या करूं? मुझे क्या करना चाहिए? पहला चीज, जानो कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। मैं काफी लोगों से मिलता हूं, वो निराश या दुखी होते हैं। ये इसलिए क्योंकि उनको लगता है कोई मुझे समझ नहीं सकता, कोई मुझसे प्रेम नहीं करता, कोई मेरे बारे में सोचता नहीं है। बाइबल कहता है जब यीशु मसीह क्रूस पे था, वो हमारे बारे में सोचता था। मैं जब पैशन ऑफ क्राइस्ट देखता हूँ, उस पिक्चर को देखता हूँ, और मैं उन लोगों को देखता हूँ जो जो चाबुक मार रहे हैं, जो यू नो कोड़े मार रहे हैं यीशु मसीह को। काफी बार हम अपने आप को यूहन्ना या कुछ लोगों के आसपास के चेहरों में अपने आप को शामिल करते हैं। मैं अपने आप को वहां पे शामिल करता हूं कि वो दर्दनाक चीजें मेरे पाप वहां पे करवा रही थे। मैं जिम्मेदार हूं यीशु मसीह के उस कोड़े खाने के लिए, मैं जिम्मेदार हूं। और बाइबल कहता है हम सब पापी थे, हम सब यीशु मसीह के विरोधी थे, हम सब नफरत करते थे, हमें घृणा आती थी परमेश्वर से, हम उसके विरोधी थे। और फिर भी उसने चुनाव किया मुझसे प्यार करने का, और वो मुझसे प्यार करता है। बाइबल कहता है कि जिसने अपना इकलौता पुत्र हमारे खातिर दे दिया, वो और सब कुछ क्यों नहीं देगा? कौन तुम्हें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है? क्या उपद्रव, क्या अकाल, क्या पीड़ाएं, क्या क्या ऊंचाई, क्या गहराई, क्या क्या स्वर्गदूत, क्या प्रधानताएं, कोई भी तुम्हें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। पर डर लगता है, एक व्यक्ति है जो परमेश्वर के प्रेम से आपको अलग कर सकता है, और वो व्यक्ति आप स्वयं हो। ऐसा ना हो कि आप परमेश्वर के प्रेम से अलग रहो, तो परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर के प्रेम में बने रहो। जानो उसके प्रेम को, जानो उसको प्रेम को समझो, उसकी प्रेम की आदर करो, उसके प्रेम को बहुत ही अच्छा जानो। एक कहानी है जहाँ पे यीशु मसीह कहता है, शिमोन पतरस के यहाँ पे बैठा है, पतरस के यहाँ पे एक फरीसी जो सिमोन है, वहां पे वो दावत पे गया है, वहां पे बैठा हुआ है, और एक पापिनी स्त्री आती है वहां पे, और उसके पैरों के यहाँ पे खड़े रह के रोती है। ओके, और रोती है, और वो स्त्री जो थी वो पापिनी थी। तो लोग थोड़ी बातचीत कर रहे हैं, अपने मन में सोच रहे हैं, और वहां पे सिमोन जो फरीसी है, वो सोचता है कि अगर यीशु नबी होता तो जान लेता कि ये स्त्री कैसी थी। और इतने में यीशु मसीह उन्हें कहानी सुनाता। और कहानी ये थी कि एक लेनदार के दो व्यक्ति थे जिसने कर्जा लिया था। एक थोड़े रकम का, शायद 500 रुपए का, और एक ने 5 लाख का लिया था। तो दोनों असमर्थ थे उस लेनदार को पैसे देने में। तो वे दोनों पहुंचे, पर इस लेनदार ने इन दोनों को माफ किया। यीशु मसीह ने प्रश्न पूछा, तुम्हें क्या लगता है कौन सबसे ज्यादा प्रेम करेगा? और सबने कहा जिसके ज्यादा माफ हुए। आज मैं जानता हूं मैं पापी मनुष्य था, और मैं अभी भी पाप करता हूं। हाँ, मेरे पाप शायद
दुनिया की नजर में इतने घिनौने नहीं होंगे, लेकिन बाइबल में या परमेश्वर की नजर में हर एक पाप उतने ही घिनौने हैं। पर मैं हर दिन पश्चाताप करता हूँ और चाहता हूँ कि मैं परमेश्वर के प्रेम में बढ़ता जाऊं। मैं अपने हृदय में परमेश्वर का प्रेम सबसे ज्यादा रखूं, ताकि मैं परमेश्वर को प्रेम कर सकूं। आज परमेश्वर आपसे कहेगा, क्या तुम्हें पता है कि तुम कितना प्यार करते हो? शायद तुम्हें नहीं पता, पर जानो, मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूं। मैंने इतना प्यार किया कि तुम्हें लाखों करोड़ों में छांट कर निकाल कर आज अपने पास लेकर आया, ये बताने के लिए कि मैंने तेरे लिए अपनी जान दे दी। क्योंकि बाइबल कहता है, जब हम पापी ही थे, यीशु मसीह हमारे खातिर मरा, और वो हमसे प्यार करता है। दूसरा, हम परमेश्वर के परिवार में रहने के लिए बुलाए गए हैं, जिसे कलीसिया कहा जाता है, जिसके लिए उसने अपनी जान दी। ये बहुत जरूरी है। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो आप उनसे भी प्रेम करोगे जिसे परमेश्वर प्रेम करता है। ओके, तो अगर आप बाइबल कहता है कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति है, ओके, जो कहता है मैं परमेश्वर से प्रेम करता, पर अपने अपने भाई बहन से मेरी बनती नहीं है, तो बाइबल कहता है 1 यूहन्ना 4 में कि आप झूठे हो, आप झूठे हो। परमेश्वर का प्रेम आप में नहीं है। क्यों? जिसे आप देख सकते हो उससे प्रेम नहीं कर सकते, तो जिसे आप नहीं देखते तो उससे प्रेम कैसे कर सकते हो? परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप प्रेम करते हो परमेश्वर से, ये आपका प्रेम दूसरों के प्रति जिसे आप बताते हो उस पर दिखाई देता है। तो जो लोग कलीसिया में हैं, उनसे प्रेम करो, उनके साथ रहो, उनकी भलाई के बारे में सोचो। मैं अपने कलीसिया में एक चीज में कहता हूं, थिंक लाइक अ फादर और अ बिग ब्रदर। अपना हृदय पिता की तरह या बड़े भाई की तरह रखो। अपने 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 बच्चों की देखभाल करता है जैसे पिता, वैसे एक दूसरे की देखभाल करो। एक बड़ा भाई अपने अपने छोटे भाई बहन की सुरक्षता के बारे में सोचता है या संभालने के लिए सोचता है, उस प्रकार हमें सोचना चाहिए। इसी प्रकार परमेश्वर अपने परिवार को देखता है और चाहता है कि वो आ, अपनी कलीसिया में इस प्रकार का प्रेम देखे, इस प्रकार का प्रेम देखे। हर दिन आप कोई भलाई का कार्य सोचो, एक एक नियम बनाओ, आज मैंने कौन सा भला काम किया है। एक चीज मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर हफ्ते में एक बार तो मैं सुसमाचार सुनाऊं किसी अविश्वासी को। ये मेरी प्रार्थना है। ओके, आप एक नियम बनाओ कि परमेश्वर, मैं एक अच्छा भला काम कैसे कर सकता हूं, क्या करूं। यू नो आपके पास व्हाट्सएप वगैरह है, फेसबुक है, एक अच्छा सा पोस्ट लिखो जो परमेश्वर की भलाई को दिखाता हो। पता नहीं किसको वो छू जाए और वो जो रोता हुआ हो उसे सांत्वना मिले। पता नहीं, भलाई का काम करो। अगर आपको पता है कि आपके आसपास में कोई बीमार है, जाओ उनके लिए प्रार्थना करो। बताओ, मैं परमेश्वर का व्यक्ति हूं, मुझे परमेश्वर ने चुना है प्रार्थना करने के लिए, और मुझे लगता है कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। प्रार्थना करो। हमने काफी कोविड के टाइम पे काफी फोन के जरिए लोगों को चंगाई मिलते हुए देखा है। हमने उन्हें प्रार्थना की और चंगाई होते हुए देखा है। कारण क्या है? परमेश्वर भलाई चाहता है और परमेश्वर ने आपको चुना ताकि वो अपनी भलाई आप पे प्रकट करे। लेकिन ये भलाई आपको अगर नहीं और अच्छी चाहिए तो अपने जीवन से थोड़ी भलाई किसी और को दो, ताकि ये आप कह सको कि मेरा प्याला भरकर उमड़ रहा है और ये अच्छा होगा। आनंद पूर्वक परमेश्वर पिता के साथ आपका एकांत का समय बिताओ, आनंद पूर्वक। डोंट ग्रम्बल, अरे मुझे उठना पड़ रहा है, मुझे मुझे प्रेयर करना पड़ेगा। नहीं, एक एक जोश होना चाहिए कि परमेश्वर, कल सुबह मैं तेरे साथ मिलने वाला हूं, तू मुझे क्या बताएगा मैं जानना चाहता हूं। ये अपेक्षा होनी चाहिए, ये जोश होना चाहिए, और ये बहुत जरूरी है कि मैं आनंद पूर्वक वो करूं। लेट मी चेरिश एवरी मोमेंट। My desire is to cherish the moment. My desire is to be part of that. मेरा मेरा दिल चाहता है
कि मैं उसे चाहूं, मेरा दिल चाहता है मैं उसे समझूं, मेरा दिल चाहता है मैं उसकी आवाज सुनूं। यू नो, टाइम मत देखो कि मैंने 15 मिनट किए, मैंने 10 मिनट के लिए, मैंने 5 मिनट किए। नहीं, ये जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि परमेश्वर मैं तेरी उपस्थिति से कहां जाऊं। मुझे तेरी उपस्थिति बेहद पसंद है, बेहद पसंद है। अगर आपके नजदीकी रिश्तेदार प्रभु में ना हो तो आपको दर्द होना चाहिए। इट शुड पेन यू। यू नो, आप स्वर्ग जाओगे और वो नर्क जाएंगे, अच्छा नहीं लगता। आपको दर्द होना चाहिए। परमेश्वर, मैं चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि तेरे साथ रहूं और लोग भी तेरे साथ रहे। मैं प्रार्थना करता हूं, मैं याचना करता हूं, मैं निवेदन करना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि ये जरूरी है। ओके, आई एम ग्लैड कि आज मैं अपने डैडी को देखता हूँ जुड़ते हुए। क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं परमेश्वर के साथ हमेशा रहने वाला हूँ। पर मैं चाहता हूँ कि मेरे परिवार के दूसरे सदस्य भी वो पाए जो मैंने पाया है। और ये बहुत जरूरी है कि परिवार के सारे सदस्य वो प्राप्त करें। छठा, हर संभव कोशिश करें प्रार्थना सभा में जुड़ने की। जैसे मैंने कहा, इब्रानियों 2 में लिखा है कि परमेश्वर रुका है। कुछ लोग कहते हैं कि ना, आई एम बिजी, मैं बिजी हूँ, मैं मुझे काम पे जाना है, मुझे ये करना है, वो करना है, वगैरह वगैरह वगैरह। परमेश्वर को भी मालूम है आप बिजी हो। परमेश्वर भी जानता है आप नहीं हो। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, परमेश्वर फिर भी आपका चेहरा ढूंढता है। वो कोशिश करता है कि काश आप इन चेहरों में भी आपका चेहरा होता। काफी लोग हैं जो आजकल को स्क्रीन बंद करके बैठते हैं। आई एग्री, आपको आपका चेहरा नहीं दिखाना, लेकिन परमेश्वर के सामने चेहरा दिखाना अच्छी बात है। क्योंकि बाइबल कहता है परमेश्वर का तेज तुम्हारे मुख पे चमके, परमेश्वर अपना मुख तुम्हारी ओर करे। यू नो ये गिनती में लिखा है। तो बहुत जरूरी है कि हम अपना चेहरे के साथ आए परमेश्वर की उपस्थिति में और परमेश्वर के साथ जुड़े। कोशिश करो कि हमेशा आप उसके साथ बने रहो। सातवां, फलवंत हो, बांझपन से दूर रहो। यू नो ये बांझपन क्या करेगा? आपको खत्म करेगा। आपको आपको पूरी तरह से परमेश्वर से अलग करेगा। अगर आप परमेश्वर से दूर रहोगे, आप बांझ बनते जाओगे। आप बांझ बनते जाओगे। आप बांझ बनते जाओगे। तो बहुत जरूरी है कि हम फलवंत हो। हम फलवंत हो, परमेश्वर में फल लाए। ओके, तो पहली बात, परमेश्वर में जुड़े और साथ में शिष्यत्व में आगे बढ़े। आप स्वयं शिष्य बनो और दूसरों को शिष्य बनाओ। यीशु मसीह ने कहा, जगत के छोर तक मेरे शिष्य बनाओ। जहां कोई भी मिलो शिष्य बनाओ। शिष्य तो बहुत जरूरी है। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, इसलिए तुम जाओ और जाति जाति के लोगों को मेरे शिष्य बनाओ। मेरी आज्ञा मानना सिखाओ। मेरी आज्ञा बताओ नहीं, मानना सिखाओ। उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और जानो कि मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। शिष्यत्व में आगे बढ़ो। सो कलीसिया, मेरा एक ही कहना है, इन 7 चीजों के बारे में। परमेश्वर के प्रेम करते रहो, एक दूसरे के साथ प्रेम करते रहो, भलाई का काम करो, परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद पूर्वक अपना समय बिताओ। ना कि जल्दी जाने के लिए या मुझे करना है इसके लिए। नहीं नहीं, मेरा दिल चाहता है कि मैं उसके साथ समय बिताओ। ओके, उसके साथ साथ ही जो आपके रिश्तेदार हैं उनके लिए प्रार्थना करते रहो, परमेश्वर से मांगते रहो कि प्रभु तू उनको भी प्रभु तेरे राज्य में ले आ। मैं तब तक तेरा तेरा सिंहासन नहीं छोड़ूंगा, तुझसे प्रार्थना करना नहीं छोड़ूंगा जब तक कि वो तुझ में प्रभु में पूरी तरह से ना आ जाए। कोशिश करो हमेशा कि कलीसियाओं की सभा में शामिल होते जाओ। पौलुस कहता है कि तुम जानते हो जिन लोगों से तुमने सुना है, ओके, तुमने जिसका प्रचार सुना है, तुम उनको जानते हो, उनका अनुकरण करो। और ये बहुत जरूरी है कि हम फलवंत होते जाए। बाइबल कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है।
ताकि तुम फल लाओ। परमेश्वर ने निर्धारित किया है कि हम फलवंत हो, और परमेश्वर चाहता है कि उनकी संतान की संख्या बढ़ती जाए। हम लोग कोई फैमिली प्लानिंग नहीं कर रहे, जो आजकल यूपी में जो हंगामा हो रहा है, 2 और 2, यू नो, नहीं, प्लीज, आत्मिक चीजों में नो फैमिली प्लानिंग। बढ़ते जाओ, बहुगुणित हो, और अधिक फैलते जाओ, और परमेश्वर चाहेगा हम सब परमेश्वर के राज्य में और भी फलवंत हो, और भी फलवंत हो। आमेन, आमेन। अब हम सब प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर कि ये वचन तेरी ओर से आशीष का और हर प्रकार की चाहत जो एक मनुष्य में होनी चाहिए तेरे प्रति, उसका था प्रभु। और इस समय परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु आपका अनुग्रह हमारे जीवन में और बढ़े प्रभु, ताकि हम पिता, हम तेरे प्रेम को और अधिक नजदीक से जान सके और तेरे नाम की महिमा कर सके प्रभु, और हमारा जीवन तुझ में पाया जाए। मेरा मेरा जीवन तुझ में पाया जाए। और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह तेरे पवित्र नाम से करता हूं। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल।